संभल वाला मामला है, अब अजमेर शरीफ का भी मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं इस संभल के ताल्लुक से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो पिटिशनर है नंबर 1, उसमें एक आदमी वो है जो उनका बेटा यूपी गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल है, और उसमें जो पार्टी बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट को बनाया गया। तो अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल खुद अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ केस डालता है तो वो LR रूल्स के खिलाफ है। दूसरी बात यह कि अगर उनका पिटिशन आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका प्रेयर क्या है? प्रेयर यह है कि हमारे को राइट टू एक्सेस मिले। सेक्शन 18 ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ASMR एक्ट 1958 बोलते हैं। जब राइट टू एक्सेस का उनका प्रेयर है तो कोर्ट के जज साहब ने क्यों सर्वे का ऑर्डर दिया? भाई अगर उनको एक्सेस चाहिए था तो जाओ, तो मस्जिद में बैठो, कौन रोकता है? तो रोक टोक तो नहीं है। प्रेयर उनका ये है कि राइट टू एक्सेस होना हमारे को, और उनको सर्वे का ऑर्डर दिए जज साहब, तो ये गलत है। ये दूसरा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप उसका कैरेक्टर नेचर चेंज नहीं कर सकते, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो सर्वे कैसा करा रहे आप? और फिर आप देख लिए कि अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो आज वो 5 लोगों की मौत नहीं होती, बेकसूर नौजवानों की मौत होगी वहां पर। एक ये है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कह दिया कि उस रिपोर्ट को सील बंद कवर में रखना, और जब तक मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती उस वक्त तक वो लोकल कोर्ट उसको सुनवाई नहीं करना। और जो ओरल ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जो वो ASG को बोल रहे थे कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब आपका दूसरा सवाल जो गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बारे में है, एक बात बताइए, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी तो उस ज़माने में 13 सेंचुरी 12 सेंचुरी में दरगाह शरीफ है। 12 सेंचुरी में गरीब नवाज का विसाल हो गया। 13 सेंचुरी में अमीर खुसरो, आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह, उन्होंने किताब लिखे थे खजाइन फुतुहा, उसमें उन्होंने दरगाह का जिक्र किया। और फिर 800 साल के बाद आज आप बोल रहे कि नहीं वो दरगाह नहीं है, क्या बचेगा भाई? फिर कुछ तो, यानी वो दरगाह शरीफ जो है, पूरे 2 हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ऑफिशियल डेलीगेशन हर साल वहां पे आता है, और फिर हर प्रधानमंत्री वहां पर चादर भिजाते उर्स शरीफ के दौरान। ये कहाँ कहाँ रोकेगा, कहाँ ये? अगर कल बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग भी कोर्ट में चले गए, आपको मालूम क्या हो जाएगा इस देश में? वही बोलेंगे कि हमारा वो जगह थी, हमारे मजहबी जगह थी। जैन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग बोलेंगे। इसीलिए हमने 91 का एक्ट बना के बोला कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी का भी मजहबी जगह है उसको चेंज या कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब लोग बोलते नहीं, उसको एसर्टन करने से क्या होगा? अरे एसर्टन को एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए कर रहा है, आप तो चेंज करना चाह रहे ना उसको। चलो कोई एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए नहीं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज इसलिए कि कन्वर्ट करो उसको, कन्वर्ट जगह को बदल दो, और जुडिशियल प्रोसेस से उसको वो मौका मिले। ये गलत चीज है। अब उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टी है। अब मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी जबकि वो खुद चादर भिजाए? नरेंद्र मोदी एक मरतबा ने 10 साल में 10 मरतबा चादर भिजाए हैं, फोटोज भी आप देख लो। अब मोदी क्या जवाब देंगे उसका? इसको बंद करना चाहिए बीजेपी RSS को, ये देश के हित में नहीं है। सर आप देखिए, अब आप ऐसा, आप बार बार आप ASI करेंगे तो AI छोड़ के ASI पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही मत करो, खाली ASI करते रहो।
बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? अगर मैं दिल्ली में भी किसी भी जगह पे जाकर बड़े बीजेपी नेता के घर में जाकर खुदाई कराया तो 100% 1000 फीट पे खाने जहां खां का कोई निशान निकल जाता। अब क्या बोलेंगे आप? वो है ना, सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन ऐसी तो बनता, आगे बढ़ता लोग। तो ये चीज गलत हो रही है। ये इससे आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता के दूसरे मसाइल भी तो है। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मर रहा है, चीन ताकतवर होते जा रहा है, मगर आप इस पे लगा दिए, ये काम पे लग जाओ। ये देश के हित में नहीं है, गलत है, इसका हम कंडेम करते। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, हम उस वक्त ही कहा था कि ये इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे और डीवाईसी चंद्रचूड़ साहब अगर इसको रोक लगा देते एक केस में तो किस्से खत्म हो जाता था। वो गलत ओरल ऑब्जर्वेशन दिए वो। इस वास्ते आज 15 ऐसे जगह पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। हैदराबाद का बिगेस्ट विंटर उत्सव मेला 2024 एट मिनी कश्मीर इन हैदराबाद। शॉपिंग, अम्यूजमेंट, फूड कोर्ट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कंज्यूमर एग्जीबिशन। शॉपिंग के साथ साथ तफरी का भी मजा लीजिए। विंटर का मजा लेना है तो आप अपनी फैमिली के साथ पीपल्स प्लाजा निकलिस रोड पर तशरीफ लाएं। हैदराबाद बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल का लुत्फ उठाएं। हर साल की तरह इस साल भी रफीक भाई आपके लिए लाए हैं मिनी कश्मीर इन हैदराबाद। कश्मीर का मजा लेना है तो फौरन पीपल्स प्लाजा निकलिस रोड पर तशरीफ लाएं। ये विंटर एक्सपो बतारीख 10 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है, जो कि 45 दिनों तक जारी रहेगा, जिसकी टाइमिंग रोजाना दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक रहेगी। बच्चों और बड़ों के लिए अम्यूजमेंट राइड्स, ड्रेस मटेरियल, फैशन ज्वेलरी, फुटवेयर, कॉस्मेटिक, मेहंदी डिज़ाइन, किड्स प्ले एरिया, जायकेदार फूड कोर्ट्स और भी बहुत कुछ। फौरन अपनी फैमिली के साथ सबसे बड़े विंटर उत्सव मेला का मजा लीजिए। विंटर कश्मीर उत्सव मेला 2024 एट पीपल्स प्लाजा निकलिस रोड, हैदराबाद।